बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बेगहु भयहु सजहु संजो, सुनि राजय कदरय न को। भले ही नाथ सब कहाई हरसा हर रसा, एक ही एक बड़वाही करावा करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब समान सजा लो। हे भाइयों, निषाद राज ने कहा अपने मित्रों से, अपने साथियों से कि हे भाइयों तुम लोग जल्दी करो और जो तुम्हारे पास हथियार है, जो भी है सामान है, वो सब सजा लो। और मेरी आज्ञा सुनते ही कोई मन में कायरता मत लाना। ऐसा कोई कायरता मत लाना कि मैं मारा जाऊंगा, मैं डर गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे, ऐसी कोई कायरता मत लाना। और सब लोग हर्ष के साथ बोल उठना, हे नाथ बहुत अच्छा है। आप से एक दूसरे का जोड़ बढ़ने लगा है, मतलब आपसे एक दूसरे का जोड़ बढ़ने लगा है। और आप चिंता मत करें, हम सब एक साथ टूट पड़ेंगे। चले निषाद जोहार जोराही, सुर सकल रन रुचि रानी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बंधि चढ़ाहि इधनहि। निषाद राज जो थे वो बहुत जोहर थे, बहुत तेज थे। तो वो उनको जोहर कह करके और निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो उनके साथ में थे लोग, उनको युद्ध करना बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियों छोटे तरकस बना करके धनुधारियों छोटे धनुधारियों प्रत्यंचा चढ़ाए हुए थे। मतलब जो छोटे बच्चे थे वो भी प्रत्यंचा चढ़ाए हुए थे, वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। और जो बड़े थे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके, भगवान के चरण कमलों का, उनके जो खड़ाऊ था उनका ध्यान करके भगवान का, कि हम उनकी रक्षा के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, तो वो युद्ध के लिए टूट पड़े। और सब लोग पेड़ों में, कहीं गड्ढों में, कहीं सब लोग छिप गए, प्रत्यंचा चढ़ा करके बैठे हुए थे। अंगरी पहिरी कुंड सिर धरही, फर सा पंस लेह सब करही। एक कुशल अति जोड़ाई खड़े,
कुदहि गगन मानहु चित छाड़े। अब कवच पहन करके सिर पर लोहे का टोपी लगा रखे थे सब लोगों ने, और फरसे, भाले और बरछोको सीधा एकदम तैनात सब लोग रखे हुए थे। और सुधार, और कोई तलवार लेकर के, कोई गरासा, कोई लाठी, कोई बल्लम, और सब लोग रोकने के लिए अत्यंत ही कुशल थे। मतलब अपने अपने हथियार अपने अपने सब लोग ले रखे थे, वो एकदम सब कुशल पूर्वक खड़े हुए थे। वह ऐसे उमंग में भरे हुए थे मानो धरती छोड़ करके आकाश में उछल के युद्ध करेंगे। वो इस तरह ऐसे मतलब उमंग में ऐसे हिम्मत बढ़ाए बैठे हुए थे भरत से लड़ने के लिए कि जैसे वो अब धरती पर युद्ध नहीं करेंगे, वो उछल के आसमान में युद्ध करेंगे। वो इस तरह सब लोग खड़े हुए थे। निज निज सजऊ समाज बनाए, ग्रह उतरहि जो हरे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन माने। अपना अपना सजा समाज लड़ाई का सामान, और मतलब अपना अपना जो भी सामान ले रखे थे, सजा रखे थे, वो लड़ाई का सामान और दल, अपना अपना दल भी बना रखे थे सब लोग। उन्होंने जा करके निषाद राज को गुहाओं को जौहर की निषाद राज ने सुंदर युद्ध को देख करके सबको सुयोग जान पड़ता था। मतलब वो ये सोचते थे कि हमारे राजा निषाद राज जो हैं वो जब देखेंगे कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह युद्ध कर रहे हैं, तो उनके भी मन में एक अच्छी भावना आएगी, एक हर्षित हो जाएंगे कि मैं भी लड़ूंगा, भरत से जा करके मैं भी लड़ूंगा। ऐसा योग्य जान का और नाम ले करके सबका सम्मान करते थे। भयहु लवाहु थोक जनि आजो, काजई बड़ मोहि सुनि सरोस बोले सुभट वीर अधीर न होहि। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना, अपने मन में धोखा देने के लिए कोई गलीन मत लाना कि तुम लोग मुझे फंसा करके और तुम लोग भाग जाओ। ऐसा कभी मत करना कि उनकी सेना इतनी बड़ी है, भरत की सेना इतनी बड़ी है, तो तुम लोग धोखा दे करके भाग जाओ, अर्थात तुम लोग डर जाओ। अर्थात मरने से घबराना बिल्कुल भी मत। तुम लोग मरने से घबराना मत कि उनकी सेना ज़्यादा है तो आज मैं मारा जाऊंगा तो इसलिए मैं भाग जाऊं, ये कभी अपने मन में मत लाना। आज मेरा बड़ा भारी काम है, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर के सब योद्धा बड़े ही जोश के साथ बोल उठे, जय वीर अधीर मत होना। वीर जो है वो अधीर मत होना। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कुटाकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरती, रुंड मुंड मेदित करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और मेरा आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही हरा देंगे। मतलब हमारे पास जितने भी वीर हैं उतने ही काफ़ी हैं। हम उनके सेना को बिना वीरों से ही और बिना घोड़ों से ही हम लोग हरा देंगे, क्योंकि उनके पास घोड़े हाथी हैं, हमारे पास इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको हम हरा देंगे। एक एक वीर को ऐसा एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जितने जीते जी पीछे पाँव नहीं हटाएंगे। मैं अपने जीते जी पीछे पाँव नहीं हटाऊंगा।
देख निषाद नात भल ढोलू, कहो बजाऊं जुझाऊं ढोलू। इतना कहत छीक भय बाएं, कहाँ है असगुन अन्य खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देख करके कहा, जुझाऊं लड़ाई का ढोल बजा दो, मतलब लड़ने का बैंड बजा दो, ढोल बजा दो कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना कहते ही बाईं ओर से एक किसी ने छींक मारी तो उसी में अपशगुन हो गया। विचार करने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत तो हमारी ही होगी, मतलब ये छींक सुंदर है, जीत तो हमारी ही होगी। बुढ़ एकू कहाँ सगुन बिचारे, भरत ही मिलहि न हो ही ररारी। राम ही भरत मन मवन जाहि, जगुन सगुन कराहि अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन और विचार कर कहा, भरत से मिले। पहले एक बूढ़ा आदमी आया, जब यहाँ छींक आ गई तो एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि पहले तुम जा करके भरत से मिलो, उसके बाद ही तुम अपना विचार करो। तो भरत से मिल लीजिए पहले, उनके लड़ाई नहीं होगी। पता नहीं वो लड़ने के लिए नहीं आ रहे हों तो एक बार उनसे मिलना भी तो ज़रूरी है। भरत श्री रामचंद्र जी को मारने जा रहे हैं या नहीं मारने जा रहे हैं, ये तो पहले जान लो तुम। शकुन ऐसा कह करके कि विरोध नहीं करना चाहिए, पहले ही अपने मन में विरोध नहीं सोचना चाहिए। पहले आप जा करके वहाँ पता करो, उनसे जानो, उसके बाद में तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपना तैयारी करके रखो, बात ठीक है, लेकिन पहले एक बार पता तो करो कि वो लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते, क्या विचार है उनके मन में। सुनिग्रह करहि नेक कह, बूढ़ा साहस करे पछतावे विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़ी हित हानि जाने बिन जूझे। यह सुनकर के निषाद राज ने कहा, बूढ़ा आदमी ठीक कह रहा है, आप जो कह रहे हैं बूढ़ा आदमी वो ठीक कह रहे हैं। पहले मुझे वहाँ जल्दी में ही बिना विचारे मैंने एक गलत कदम उठा दिया है। मैंने बिना विचारे गलत कदम उठा दिया है। कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। कोई ऐसा काम करके जो पछताते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। तो हम पहले पता करेंगे कि भरत जी शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने गए, हित में बहुत बड़ी हानि होगी। अब मैं भी समझ रहा हूँ कि बिना जाने विचारे बिना सोचे भरत जी से युद्ध करना हमारी बहुत ही मूर्खता होगी, बहुत बड़ी हमारी हानि होगी। हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, पहले हमें वहाँ जा कर के पता करना चाहिए कि भरत जी आखिर चाहते क्या हैं। गहा हो घाट भट समीट सब, ले हुर मरम मिल जाए। बूझे मित्र रे मध्य गति, तास तब करिहूँ आए। एतव में वीरों तुम लोग इकट्ठे होकर के सब लोग घाटों को रोक लो। तुम लोग जाओ, अब वीरों तुम लोग ये ऐसा काम करो कि तुम लोग जाओ और पूरे घाटों को इकट्ठा हो जाओ, सब लोग रोक के रखो। मैं जा कर के भरत जी से मिलता हूँ। मैं जा कर के पहले भरत जी से मिलता हूँ, उनके भेद जानता हूँ पहले, और भेद ले लेता हूँ। उनका भाव मित्र है यह शत्रु, उनका जो भाव है वो मित्र का है या शत्रु का है, ये तो मैं उनसे जान लूँ। उदासीन का नाम यह जानकर तब आकर के वैसा ही उनसे ही
अनुसंबंधन करूँगा। ऐसा करके तब जा कर के मैं उससे युद्ध करूँगा। तो पहले जा कर के मैं पता करता हूँ। लखब स्नेहु स्वभाव सुहाए, बेरु प्रीत नहीं दोरई दुराए। अस कहि भेंट संजो बन लागे, कंद मूल फल खाए मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं अपने स्नेह को पहचान लूँगा। उनका जो स्वभाव होगा सुंदर होगा, जैसा भी होगा मैं उनके स्वभाव से उनको मैं पहचान लूँगा। वैसा ही प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। मतलब कोई अगर अच्छा विचार वाला है तो उसका प्रेम छिपाने से नहीं छिपता है। ऐसा कहा वह भेंट कर सामान सजाने लगे और उसने कंद मूल फल और पक्षी और हिरण मंगवाए। मतलब निषाद राज ने कंद मूल फल और पक्षी और हिरण भी मंगवाए। बिन पिन पठिन पुरने भरी भरी भये कहरण्य आने। मिलन साज सजी मिलन सुधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहा लोग पुरानी और मोटी महीना, जो पहले होते थे वो पुरानी और मोटी महीना और नमक मछलियों के भर भर करके लाए। भेंट कर सामान सजा करके मिलने के लिए चले। मंगलदायक शुभ शकुन और मिले। वहाँ पहले जा कर के वहाँ मिलेंगे, फिर जा कर के कुछ आगे बात करेंगे। ऐसे नहीं बात बनेगी कि जा कर के मैं वहाँ उनसे लड़ाई करूँ। पहले उनके भेद तो जान लूँ मैं, भेद जान लूँ, फिर जा कर के उनसे मैं लड़ूंगा। ऐसे में नहीं लड़ूंगा। देख दूर ते कही निज नामू, कीन मुनि से दंड प्रणाम। जान राम प्रिय हित असीस, भरत ही कहो बुझाई मुनीस। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देख करके अपना नाम बतलाया। और जब निषाद राज ने मुनि वशिष्ठ को देखा कर अपना नाम बतला करके दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। जब निषाद राज ने देखा कि देखो ये मुनि वशिष्ठ जी आ रहे हैं, तो उनको दूर से ही देख करके और प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्रिय जान करके आशीर्वाद दिया। और भरत जी को समझा कर कहा कि यह राम का मित्र है। भरत जी को भी कहा कि ये राम के मित्र हैं। राम सखा सुन संदौ त्यागे, चले उतरे उमगत अनुरागा। गयो जात गृह नाव सुनाए, गीत जोहाय माथ महिलाए। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। मतलब जब इतना सुने कि ये तो राम का मित्र है, तो भरत जी ने तुरंत ही रथ से उतर करके रथ को त्याग दिया। वह रथ से उतर करके प्रेम उमंग से हुए और निषाद राज गुहाने अपना गांव, जाति और नाम सुना करके पृथ्वी पर मत्था टेक करके जोहार किया। मतलब निषाद राज ने यहाँ जाना तो वह अपना जाति और नाम और सब अपना मंथन बता करके और पृथ्वी पर वहीं से दूर से ही मत्था टेक दिया। और करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए। मानहु लखन सन भेंट भय, प्रेम न हृदय समाए।
दंडोत करते ही देख करके भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया और हृदय में प्रेम समात नहीं रहा, मतलब इतना प्रेम करने लगे उनको देख करके, उनकी मनसा देख करके कि एकदम गले से लगा लिया, जैसे उनको राम ही मिल गए हों, जैसे उनको राम ही मिल गए, मानो स्वयं राम और लक्ष्मण से भेंट हो गई हो। इस तरह भरत जी ने निषाद राज को गले लगाया कि जैसे राम और लक्ष्मण ही मिल गए हों। देखो, इस दुश्मन को भी पहले कोई कैसा भी हो तो पहले अगर कोई किसी की बात कहता है या सुनता है तो उसको तुरंत ही जाकर के लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, पहले उससे एक बार मिलना चाहिए। उससे एक बार आप मिलोगे, जानोगे, तभी तो जानोगे कि इसके मन में क्या है, ये क्या कह रहा है। ऐसे दूसरों की बातें सुन करके, दूसरों की बातें अगर कोई चुगली, पता नहीं कोई लड़ाई करवाने चाहता है तो अब अगर निषाद राज ऐसे लड़ने के लिए युद्ध करने शुरू हो जाते तो कितना बड़ा हानि होता। तो उस बुढ़े आदमियों ने कहा कि पहले विचारो तो, पहले जानो तो, ऐसे किसी के कहने से तुम नहीं कूद सकते हो, पहले उनके मन को जानो, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा है कि नहीं कहा है, दूसरा क्या कह दिया है क्या नहीं कह दिया, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए तो ये तुम्हारे लिए हानि होगी। पहले जा कर के वहाँ उनसे मिलो, उनसे जानो, उसके बाद में जो तुम अपना विचार करो। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।